नमस्कार, आप देख रहे हैं द शुभम। जी हाँ, पेश है 26 अक्टूबर बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें हैं। शुरुआत कर लेते हैं देश विदेश की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 4 राज्यों में साइक्लोन सित्रंग का रेड अलर्ट। बंगाल के तटीय जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती। साइक्लोन सित्रंग ने बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से टकराने के बाद ने भारत में दस्तक दे दी है। बांग्लादेश के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं और भारी बारिश हुई है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ साइक्लोन की वजह से 120 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 घरों को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इधर मौसम विभाग ने देश के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। असम के कई जिलों में बारिश की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है, जब बंगाल के तटीय जिलों में एनडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लड़कियों की खुलेआम नीलामी, जितनी खूबसूरत उतनी ऊंची बोली। स्टाम्प पर लिखते हैं गोद ले रहे हैं। 12 साल की बच्ची को 3 बार बेचा। राजस्थान में ऐसे केस हैं वो हजारों मिले हैं। बेटियों को बेचना, ये राजस्थान में अब एक नया वायरल आ चुका है। लड़कियों की खुलेआम नीलामी राजस्थान में हो रही है। जितनी लड़कियां खूबसूरत होती हैं उतनी ही ऊंची बोली लगती हैं। और स्टाम्प पर क्या लिखते हैं कि इस बेटी को हम गोद ले रहे हैं, बल्कि उस बेटी की नीलामी हो रही है। 12 साल की एक बच्ची को 3 बार बेचा गया। ऐसी ही कहानियां राजस्थान में केस अब मिले हैं। आपको बता दें ये कहानी मिली है, 21 साल की थी जब उसे बंधक बनाया गया। जब भी उसने भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई। पकड़ी जाने की सजा है गैंगरेप। एक बार भागते हुए पकड़ी गई तो तब तक मेरे साथ गैंगरेप किया गया, तब तक मैं बेहोश नहीं होगी। ये लड़की की कहासुनी है, हर दिन मौत से बदतर था। हालांकि ऐसी कहानियां हजारों मिली हैं, जिसको लेकर अब पुलिस एक्टिव मोड पर है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बच्चों को स्टाम्प पर लिखा कर नीलामी हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि बोली लगती है, फिर स्टाम्प पर सौदा होता है। जातीय पंच पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे लड़कियों की ये बोली लगवाते हैं। लड़कियों की सुंदरता और उम्र के हिसाब से 8 से 10 लाख रुपए में बोली लगाई जाती है। 12 से 18 साल की लड़कियों की सबसे ज्यादा कीमत होती है। उम्र भर के लिए बेचने पर ज्यादा रुपए मिलते हैं। ज्यादातर लड़कियों को 5 से 10 साल के लिए बेचा जाता है। नीलामी में 8 से 18 साल की लड़कियां शामिल हैं। बोली लगने के बाद स्टाम्प पेपर का सौदा होता है। अब राजस्थान पुलिस एक्टिव मोड पर है। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत पायलट एक मंच पर आएंगे नजर। सियासी संकट के बाद पहली बार साथ दिखेंगे सीएम गहलोत और सचिन पायलट। सियासी संकट के बीच लंबे समय बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ नजर आएंगे। कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष खड़गे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष का सार संभालेंगे, यानी आज खड़गे अध्यक्ष का सार संभालने वाले हैं। उनके इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली लौटे हैं। राहुल गांधी 27 अक्टूबर से फिर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ जाएंगे। खड़गे के सार संभालने पर होने वाले कार्यक्रम में देश भर से प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल होंगे। आज ठीक 1 महीने पहले 25 सितंबर को राजस्थान में इस्तीफा पॉलिटिक्स हुई थी। इसके बाद से राजस्थान की सियासत में कई उठापटक हुई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खड़गे के प्रोग्राम में जिस तरह का माहौल होगा उसे राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी। हालांकि आज सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 8 शहरों की हवा में घुला जहर। दीपावली की रात हुई जमकर आतिशबाजी से राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के 8 जिलों में हवा में जहर घुल गया। प्रदूषण के स्तर जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा पॉल्यूशन राजस्थान के जोधपुर जिले में बढ़ा है। ये पहली बार इस सीजन में रेड जोन में आ गया है। ये जिले ऑरेंज जोन में हैं प्रदूषण में। जयपुर, कोटा, पाली, अजमेर, भिवाड़ी और ऑरेंज जोन में है, जबकि जोधपुर रेड जोन में आ गया है। वहीं अलवर और उदयपुर येलो जोन में है। एक दिन पहले अलवर ग्रीन जोन में था, जहां AQI लेवल है वो 100 से नीचे था। प्रदेश में इन दिनों आतिशबाजी के कारण एक बार फिर हवा के अंदर जहर घुल गया है, जिसकी वजह से रेड जोन में ये इलाके आए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सोलर कंपनी ने 250 पेड़ काटे और गाड़े थे। एनजीटी ने कहा 10 गुना पेड़ लगाओ। राजस्थान के जोधपुर जिले में अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी ने न केवल 2500 पेड़ लगाने होंगे, बल्कि 2 लाख रुपए जुर्माना के साथ साथ 10,000 पेड़ भी लगाने होंगे। दरअसल कंपनी ने जितने पेड़ों पर आरी चलाई है उससे नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भड़क गई है। उसने पूरी दलीलें सुनने के बाद कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया। खास बात यह है कि पेड़ों को काटने के बाद कंपनी के खिलाफ लड़ाई एक समाज ने लड़ी है। ये समाज इन पेड़ों को देवता के रूप में पूजता है। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब एनजीटी ने उसे कहा है कि 2 लाख जुर्माना प्लस 10 गुना, जितने एक पेड़ काटा है तो 10 पेड़ लगाइए और 10 पेड़ काटे हैं तो 100 पेड़ लगाइए, यानी 10 गुना पेड़ लगाने को सोलर कंपनी को कहा गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। दीपावली की सफाई में हर दिन घरों से निकला करीब 1200 मीट्रिक टन प्लास्टिक। केंद्र सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन का कुछ खास असर नहीं आ रहा है। अभियान के समय कार्यवाही से डर के चलते जरूर सिंगल यूज प्लास्टिक से लोगों ने तौबा की, लेकिन इसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। इस बार दीपावली पर प्रदेश में 1225 टन से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध लगाया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है, लेकिन जिन पर सिंगल यूज से प्लास्टिक को रोकने की जिम्मेदारी है उन्हीं दफ्तरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है। यही नहीं, कचरे में करीब 15 से 20% प्लास्टिक मौजूद रहता है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दीपावली की रात 20 अधिक जगहों पर लगी आग, लाखों का सामान रहा। जयपुर के करीब 2 दर्जन जगहों पर लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इन घटनाओं पर काबू पाने में दमकल टीम तत्पर दिखी। समय पर घटना स्थल पर पहुंच किसी बड़ी अनहोनी को होने से बचा लिया गया। गनीमत ये रही कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। पूरी रात जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के फायर स्टेशनों पर दमकल कर्मी मुस्तैद रहे हैं। दीपावली के त्योहार पर आग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम में कर्मचारियों को अलर्ट किया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान की 20 से अधिक जगहों पर आग लगी, जिससे लाखों का सामान राख हो गया। वहीं दमकल की होने वजह से कई लोगों की जानें भी बची हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, त्योहारी माहौल बीतने के बाद गूंजेगी सहनैया। नवंबर और दिसंबर में शादियों के साथ मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसके अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह भी 5 नवंबर को है। शास्त्रों के अनुसार जुलाई माह में देव उठनी एकादशी से श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। हालांकि नवंबर में 7 शादियों की मुहूर्त है, यानी सहनैया। 25 नवंबर, 27 नवंबर और दिसंबर में 2 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को ये शादियों की मुहूर्त हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अक्टूबर से ठिठुरन, दिसंबर में पड़ेगी जमा देने वाली ठंड। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले दस्तक दे दिए हैं। अक्टूबर से ही सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है। प्रदेश में शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ों पर बदला है मौसम, मैदानों में दिखने लगा असर। राजस्थान में सर्दी किस तरह से बढ़ी है, ये पिछले 4 दिन की रिपोर्ट बता रही है। वहीं अमूमन सर्दी नवंबर के दूसरे सप्ताह से रहती है। इस बार अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में महसूस होने लगी है। सीकर, चूरू, झुंझुनू में रात का टेम्परेचर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार जल्दी सर्दी आने के पीछे कारण सबसे पहले उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हुई बर्फबारी है। अक्टूबर के शुरुआती समय में उत्तरी भारत में बर्फबारी इस बात के संकेत देते हैं कि नवंबर में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तेज सर्दी का यह दौर जनवरी के तीसरे सप्ताह तक जारी रहता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी। इस बार राजस्थान में इस महीने एक भी पश्चिमी विक्षोभ अब तक एक्टिव नहीं हुआ है और संभावना है कि अक्टूबर के अंत तक यही स्थिति रहेगी। लेकिन नवंबर के शुरुआती सप्ताह में विक्षोभ आ सकता है, जिससे सर्दी का प्रकोप और भी बढ़ जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चियों को जल्दी जवान करने के लिए इंजेक्शन। स्टाइलिश कपड़े, इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग, कई दिन भूखा भी रखते हैं। बेटियों का नरक सीरीज के पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से गोद लेने के नाम पर बेटियों की नीलामी होती है। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि नीलामी में खरीदने के बाद बेटियों को किस तरह गुलाम बनाया जाता है, किस तरह हर रात डरावनी बन जाती हैं। ये सच सामने लाने के लिए मीडिया ने कई पड़तालें की, लड़कियों को बेचने वाले दलालों से संपर्क किया। आपको बता दें कि कई खुलासे हुए हैं। 4 जिलों से लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर खरीद कर देश भर में बेचा जाता है। उम्र के हिसाब से लड़कियों की कीमत तय होती है। खरीदने के बाद तब तक भूखा रखा जाता है जब तक लड़की दलाल का हर हुक्म मानने के लिए राजी न हो जाए। ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। पुलिस की रेड में इन लड़कियों को पकड़ लिया जाता है तो दलाल चालाकी से उनके परिजन बनकर वापस ले जाते हैं। कई इलाकों में रेड लाइट एरिया बने हुए हैं जहां शाम ढलते ही ये घिनौना कारोबार शुरू हो जाता है। हर गांव में ये दलाल एक्टिव हैं। 6 से 9 साल की बच्चियों को लगाते हैं इंजेक्शन। सबसे कम रेट यानी 2 से 5 लाख में खरीदते हैं। खरीदने के बाद लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं। शरीर को जल्दी विकसित करने के लिए
ऑक्सीटोनिक इंजेक्शन दिए जाते हैं। हाई क्लास और कॉलेज गर्ल दिखाने के लिए इंग्लिश में बात करना भी सिखाते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है कि देखभाल करने वाले ही इनके मम्मी पापा हैं। पुलिस छापा मारकर पकड़ लेती है तो ये बच्चियां यही बयान देती हैं। बड़ी होने पर इन लड़कियों को सबसे ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। ऐसे में ऐसे केस सामने आ रहे हैं तो राजस्थान पुलिस की नींद अभी तक नहीं खुली है। ऐसे में राजस्थान में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान में अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार एक बार फिर अपनी सरकार को बचाने में जुटी हुई है, न कि राजस्थान में हो रहे अपराध बेखौफ से कोई सरकार को मतलब नहीं है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 60,000 नहीं 93,000 टॉपर स्टूडेंट्स को मिलेंगी टैबलेट। 3 साल तक फ्री मिलेगा 4G इंटरनेट, नहीं चला सकेंगे फेसबुक। बोर्ड परीक्षाओं में शानदार नंबर लाने वाले टॉपर्स का लैपटॉप आने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हालांकि इस बार सरकार लैपटॉप नहीं टैबलेट बांटने की तैयारी कर रही है। खुशखबरी यह है कि टैबलेट केवल 60,000 नहीं बल्कि 93,000 बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि मेरिट लिस्ट में 30,000 से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। लैपटॉप की बजाय राजस्थान सरकार की टैबलेट योजना का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके 75% से ऊपर परसेंट बने हैं। अधिक मार्क्स लाने वाले प्रत्येक कक्षा के 6,000 और जिला स्तर प्रत्येक जिले के 100 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिवाली के बाद मिलेगा बड़ा तोहफा। प्रदेश में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट के बाद और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले अब कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों में सक्रियता बढ़ गई है। सरकार जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है। संगठन प्रदेश में आने वाले राहुल की यात्राओं की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश में 14 UIT और जोधपुर और अजमेर विकास के प्राधिकरण में लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार है। सूत्रों की माने तो सरकार अब दिवाली के बाद बड़ा तोहफा देने वाली है। इन्हें अब दिवाली बीत चुकी है और सबसे पहले सरकार इन्हें तोहफा देगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बच्चों में निमोनिया और वायरल का बड़ा है प्रकोप, अस्पतालों में बड़े मरीज। मौसम के बदलाव का असर इन दिनों अस्पतालों पर देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और सुबह शाम सर्दी के चलते लोग मौसमी बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा दिख रहा है। बुजुर्गों में सर्दी, खांसी और बुखार तो अधिकतर बच्चों की निमोनिया और वायरल की चपेट में आने से अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने लगा है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी